स्टूडेंट्स, मिशन लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में पूछे जाने वाले वैदिक संस्कृति टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम डिस्कस करते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति को हम वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक संस्कृति को हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का मतलब है वैदिक सभ्यता का वह काल जो पहले था, और उत्तर वैदिक काल का मतलब वैदिक सभ्यता का वह काल जो बाद में पढ़ा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का समय था, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समय था। यानी कि अगर हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को मिला करके देखें तो सर्वमान्य वैदिक काल का जो समय है वह 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का था। वैदिक काल के वैदिक सभ्यता में जो लोग रहते थे, यानी कि वैदिक सभ्यता के निवासियों को आर्य कहा जाता था। वहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें आर्य शब्द से संबोधित किया जाता था, और आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है श्रेष्ठ, उत्तम व्यक्ति। यानी कि आर्य शब्द का अगर हम तात्पर्य निकालें तो उसका अर्थ यह होता है कि श्रेष्ठ या उत्तम व्यक्ति। मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक सभ्यता के आर्य निवासी मध्य एशिया से आकर बसे थे। इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन मैक्स मूलर के अनुसार मुख्यतः देखा जाए तो वैदिक सभ्यता के जो आर्य निवासी थे वो मध्य एशिया से आकर के यहाँ बसे हुए थे। अगला पॉइंट हम देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता से पहले जो भारत में सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, वह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के विलुप्त हो जाने के बाद जो वैदिक सभ्यता बसी, उस सभ्यता में हम देखेंगे कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ पर हमें साफ साफ फर्क नजर आता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला पॉइंट है वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। यहाँ पर भी हमें नोटिस करने वाला पॉइंट मिलता है कि सिंधु सभ्यता में हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। अपने पिछले वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, और वैदिक सभ्यता आज हम देख सकते हैं कि पितृसत्तात्मक थी, और इसमें लोग पशुपालन पर निर्भर थे। यानी कि अगर हम सिंधु सभ्यता में देखें तो यहाँ फिर से हमें अंतर देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में लोग व्यापार पर भी निर्भर थे, वैदिक सभ्यता में लोग मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर थे, और यहाँ पर गाय को पूज्य माना जाता था। दोस्तों, वैदिक सभ्यता में गाय को अघन्या शब्द से संबोधित किया जाता था। अघन्या शब्द का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य, अर्थात गाय की वह लोग बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते थे। उस समय गाय को मारा जाना अपराध माना जाता था, और वह गाय को अघन्या शब्द से संबोधित करते थे। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता में जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इसका मतलब यह है कि वैदिक सभ्यता में जो जाति व्यवस्था थी उसमें कर्म पर आधारित थी। का मतलब यह है कि जैसे जो व्यक्ति जो कार्य करता था उसको उसी जाति से संबोधित किया। जैसे जो लोहे का कार्य करता था उसको अलग जाति का समझा जाता था, और जो कोई सोनार का काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, तो उसको अलग जाति का रखा जाता था। मतलब उस समय जो जाति व्यवस्था थी वो विभिन्न वर्णों पर आधारित नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस पर आधारित नहीं थी जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था जो आधारित थी वह कर्म पर आधारित थी। जो जैसा कर्म करता था उसकी जाति व्यवस्था उसी के अनुसार समझी जाती थी। आगे हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में आर्य समाज निम्नलिखित रूप से क्रमानुसार व्यवस्थित था: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। जैसे आज के समय में हम अपने समाज को एक व्यवस्थित रूप में पाते हैं। गांव होता है, उससे ऊपर ब्लॉक होता है,
फिर उससे ऊपर स्तर पर जिला होता है, फिर कई जिलों को मिला करके हमारा प्रदेश, हमारा राज्य बनता है, फिर कई राज्यों को मिला करके राष्ट्र बनता है। उसी तरह से वैदिक सभ्यता में ऐसे ही क्रम निर्धारित था। समाज जो था वो इसी तरह से बना हुआ था। सबसे छोटा जो आधार था वह था कुल, उससे ऊपर ग्राम, उससे ऊपर था विश्व, उससे ऊपर था जन और उससे ऊपर था राष्ट्र। कुल एक परिवार से तात्पर्य यहाँ पर है कि कुल का तात्पर्य परिवार से है। जो एक छोटा परिवार है उसको कुल से संबोधित किया जाता था। कई परिवारों के समूह को मिला करके गांव बनता था, फिर कई गांवों का समूह मिलकर के विश्व बनता था, कई विश्व का समूह मिलकर के जन बनता था और फिर कई जन से मिलकर के राष्ट्र बनता था। आगे हम देखते हैं कि हर स्तर के प्रधान को क्या कहा जाता था। जैसे आज के समय में गांव के मुखिया को प्रधान कहा जाता है, ग्राम प्रधान कहा जाता है, और जिला के मुखिया को ऐसे अलग अलग हम लोग संबोधित करते हैं, राज्य के मुखिया को मुख्यमंत्री। ऐसे ही उस समय भी अलग अलग डिवाइड था। जैसे जो सबसे छोटा स्तर था कुल यानी कि परिवार, तो कुल का जो मुखिया होता था उसको कुलप कहते थे। ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहते थे। विश्व का जो मुखिया होता था उसको विश्वपति कहते थे। जन का जो मुखिया होता था उसको जनपति कहते थे और राष्ट्र का जो प्रमुख होता था उसको राजा से संबोधित करते थे। दोस्तों, अभी तक हमने वैदिक काल के सामान्य जानकारी के बारे में देखा। अब हम वैदिक काल जो दो भाग में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो अब हम ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है, वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किया कि ऋग वैदिक काल का जो सर्वमान्य तिथि है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब हम आगे देखते हैं। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई और इसके जो संकलन करता थे वह महर्षि वेद व्यास थे। मुख्यतः ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी और जो उत्तर वैदिक काल था उसमें अन्य तीनों वेद यानी कि वेद त्रय की रचना की गई थी। वेद त्रय में आता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये तीनों वेदों की रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में की गई थी और ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास थे। आगे हम देखते हैं कि ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन है। इसमें देवताओं की स्तुति से संबंधित सूक्त और ऋचाएं दी गई हैं। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा से गाए जाने वाले प्रार्थना और अन्य स्तुति पाठ को रखा गया है, जिसमें हम ईश्वर का गुणगान कर सकते हैं और वो पूरी प्रार्थनाएं हैं उसमें लिखी गई हैं। उसमें सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। इस तरह से उसमें प्रार्थनाओं को संकलित किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त का वर्णन है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। दोस्तों, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऐसे पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है, या फिर पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में परुष्णी नदी पर हुए दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है उसमें परुष्णी नदी पर एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध को दशराग्य युद्ध कहते हैं। उसमें 10 राजाओं ने युद्ध में भाग लिया था और इसमें जो राजा सुदास थे उनकी विजय हुई थी। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था को वर्णित किया गया है। 10वें मंडल के अनुसार पूरा समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र थे। इनकी उत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजा और जंघा से उत्पन्न हुए थे। इसमें अलग अलग ये 4 वर्णों का अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिया गया था। अब इनका जो कर्म था वो
उनके जाति से बांध दिया गया। जैसे कि जो ब्राह्मण वर्ग हैं वह केवल शिक्षा देने का और समाज को शिक्षित करने का कार्य करेंगे। क्षत्रिय का कार्य था केवल रक्षा करने का, वह अपने देश पर अपने लोगों की रक्षा करेंगे, बाहरी आक्रमणों से बचाएंगे तथा दुर्बल को सबल से बचाएंगे। उनका कार्य था रक्षा करना क्षत्रिय का। वैश्य का कार्य था व्यापार करना। उनका मुख्य कार्य जो था वो देश विदेश, अपने राज्य, अपने जगह, सब जगह व्यापार को देखना। और शूद्र का कार्य था सेवा करना। इसमें जो पूरा समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार। तो अगर यह प्रश्न पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में चतुस्वर्ण समाज की संकल्पना रखी गई है, या फिर किस मंडल में यह बताया गया है कि समाज 4 वर्णों में विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसका जवाब होगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की कल्पना की गई है, उसके बारे में बताया गया है। आगे हम देखते हैं कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते थे। जो लोग ऋग्वेद को पढ़ते थे उन्हें होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद सभी वेदों में प्राचीनतम वेद है। इसका जिक्र हमने पहले ही किया है, वर्णन इसका पहले ही आ चुका है कि ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, बाद में अन्य तीनों वेद की रचना हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद सारे वेदों में, यानी कि 4 वेद हैं और चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला पॉइंट हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता था। हालांकि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी की चर्चा हुई है, लेकिन उस समय सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा पवित्र नदी माना जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। इस तथ्य को हमने अभी डिस्कस किया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जौ को यव शब्द से संबोधित किया जाता था। उस समय कई शब्दों को दूसरे नाम से संबोधित किया जाता था, जिसमें से हम देखते हैं कि जौ, जो आज के समय में हम जौ शब्द का उच्चारण जो करते हैं, वो उस समय में ऋग्वैदिक काल में उसका उच्चारण यव शब्द से किया जाता था। दोस्तों, आज हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा और वैदिक काल के बारे में भी संपूर्ण जानकारी शुरू में ही ली। फिर उसके बाद से अभी हम उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारा जो अगला सेशन होगा, हम उसमें उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वैदिक काल से संबंधित जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग अगले अपने वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।